से आंसू आ सकते हैं, जब आंखें गीली हो सकती हैं, तो हृदय भी तो हमारा भगवान से भर सकता है। मन मंदिर में भी तो भगवान आके स्थापित हो सकते हैं, नहीं हो सकते? जो होगा कथा से ही होगा, इसलिए सत्संग करना ही चाहिए प्रत्येक प्राणी को। देवराज इंद्र ने तराजू बांधी भागवत जी के पलड़े को रखा, भागवत जी को स्वर्ग से तौल कर देखा। जब परीक्षित जी का उद्धार हुआ तो भागवत जी की बराबरी कौन करना था? इंद्र को समझ में आया ये भागवत जी नहीं, प्रत्यक्ष भगवान है। एक बार अभिमान इंद्र का समाप्त हुआ। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों की यात्रा पर निकले। पुष्करम च प्रयागम अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों के लिए निकले, भ्रमण करने कि शांति मिलेगी कहीं। नारद जी गए, देखा, पुष्कर गए, प्रयाग गए, सब जगह गए, पर कहीं शांति नहीं। क्या मिला? बल्कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी ने देखा कि सत्यम नास्ति, आज के इस कलिकाल में सत्य का नाश हो गया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, ना कोई तपस्वी बचा, ना कोई पवित्र व्यक्ति बचा, ना दया करने वाला, ना दान करने वाला। नारद जी बोले कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। सत्यम नास्ति। इस कलयुग में सत्य मानो समाप्त सा हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में सत्य का होना कितना जरूरी है? सत्य का होना कितना जरूरी है, जरा बताओ मैया, कितना जरूरी है सत्य का होना? बोलो मेरी मां, कितना जरूरी है? इस संसार में सत्य का होना कितना जरूरी है? जितना जरूरी सूर्य का होना है, चंद्रमा का होना है, पानी का होना है, हवा का होना है, इतना ही जरूरी सत्य का होना है। ये धरती टिकी काहे पर है? बोलो, किस पर टिकी है धरती? जोर से, सत्य पर। आप सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? हैं? मैया क्या बोलती हो मेरी मां? झूठ बोलती हो आप? नहीं, सभी को क्यों ले रही हो? अपनी बात करो। सबको ना घसीटो। तो आप पूरा झूठ बोलती हो? कितने परसेंट झूठ बोलती हो आप? 80? फिर 40? 50-50? 40% सच बोलती हो, 60% झूठ है। आजकल का आदमी नहीं डर रहा किसी से, सब पता है, बोलेंगे झूठ। अच्छा ये बताओ, सच बोलने से, जैसे आप मैया बोल रही हो कि हम झूठ बोलते हैं, अच्छा सच बोलने लग जाओ तो जी पाओगी कि नहीं? हैं? माना कि आप 100% सच बोलने लग जाओ, माना कि, तो आप जी पाओगी कि ना जी पाओगी? हैं? नहीं जी पाओगी। कौन तुम्हारा गला दबाएगा? हैं? कोई गला दबाने आ जाएगा? फिर अच्छा, पेट भरने के लिए तो सच बोल के पेट नहीं भरता। आपका पेट कितना बोरा है, इतना बड़ा?
अच्छा, आपके यहां दूध वाला आता है तो आधा पानी आधा दूध लाता है कि पूरा पूरा दूध लाता है? नहीं तो आपको तो ऐसे ही मिलना चाहिए, आधा दूध आधा पानी। ऐसा है कि आज लोगों ने मेंटेलिटी ये बना ली है, मानसिकता ये बना ली है कि अब हम सच बोलेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। जरा विचार करो कि कौरवों ने झूठ बोल करके पांडवों की संपत्ति हड़प ली। कौरवों ने झूठ बोल करके द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा। कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान झूठ के बल पर किया। जुआ झूठ के बल पर हुआ। पांडवों का धन झूठ के बल पर हड़पा गया। लेकिन उस झूठ का परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। झूठ बोलने से वर्तमान में ऐसा लगता है कि काम बन गया, लेकिन उसका जो परिणाम आएगा बाद में वो सर्वनाश की तरफ ले जाएगा। इसलिए कहता हूं, झूठ बोल के 56 भोग खाने से अच्छा है सच बोल करके नमक रोटी खाई जाए। 56 भोग झूठ बोल के खाओगे तो वो 56 भोग पेट में दर्द पैदा कर देगा, लेकिन ईमानदारी की नमक रोटी सदा पचेगी, सदा आपको स्वस्थ रखेगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि हमारा जीवन सत्य पर आधारित हो। झूठ कपट से हम बचें। और जो ये मानसिकता बनाते हैं ना कि नहीं जी चल ही नहीं सकता झूठ के बिना गुजारा, संसार में आज भी ऐसे लोग हैं जो सच के मार्ग पर चलते हैं और सच की रोटियां खाते हैं। पर जिसकी आदत हो गई झूठ का खाने की, उसे ऐसा लगता है कि नहीं जी अब सच से नहीं गुजारा हो सकता। लेकिन परिणाम को देखिए, बेईमानी करके धन्ना सेठ बनेंगे भी तो कितने दिन वो धन्ना सेठी चलेगी? क्या दुर्योधन की धन्ना सेठी चली कि तुम्हारी चलेगी? इसलिए मेरी मां, सत्य को भजिए और सत्य के आचरण पर बच्चों को चला। बेटा 2 पैसे कम कमाना, बेटा बेईमानी मत करना, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से चलो। किसी को छलो मत, किसी को ठगो मत, किसी को बेवजह परेशान ना करो। आज हम परेशान क्यों होते हैं? दूसरों को परेशान जो करता है वो स्वयं परेशान होता, जो दूसरों को परेशान नहीं करता वो खुद भी परेशान नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, भगवान जो है वो साथ किसका देते हैं, झूठ का कि सच का? और आप यदि झूठ के साथ हो तो भगवान आपका कभी साथ देंगे? फिर इसलिए भगवान आपके साथ हों, इसके लिए आपको सच के साथ होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपके पति को जो पसंद है खाने में वो आप बनाती हो कि नहीं? बच्चों को जो पसंद है बनाती हो कि नहीं? यदि बच्चों की पसंद का आप ख्याल रखती हो मां, पति की पसंद का ख्याल रखते हो आप, पत्नी की पसंद का ख्याल रखते हो आप, जब सबकी पसंद का ख्याल रखते हो तो भगवान की पसंद का ख्याल रखो ना। ईश्वर की पसंद क्या है बताओ? ईश्वर की पसंद क्या है, सच या झूठ? ईश्वर की पसंद क्या है? ईश्वर की पसंद है सच और आपकी पसंद है झूठ। तो बताओ फिर भगवान से हमारा संबंध कैसे जुड़ेगा? दोनों के विचार अलग हो गए ना भाई। आपकी विचारधारा कहती है कि झूठ बोले बिना गुजारा नहीं होगा, और भगवान की विचारधारा कहती है कि मैं उसके संग हूं जो सत्य के साथ। तो ईश्वर और आप दोनों की विचारधारा अपोजिट हो गई, अलग अलग हो, उल्टा हो गई। आप अलग, ईश्वर अलग। इसलिए अपने को सरेंडर कर दो। सुदामा गरीब थे माना की, पर गुजारा हुआ, सत्य के राह पर चले, आज तक लोग जानते हैं।
इसलिए मेरी माँ, भगवान के साथ रहना है तो सत्य के साथ रहना। मैं सत्य के साथ इसलिए चलता हूं, मुझे रोटी नहीं मिले तो नहीं मिले, सत्य के राह पर चलूंगा तो मरूंगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन सत्य के राह पर चलने वाले को ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो मरना तो वैसे भी है, तो झूठ बोल के मरे उससे अच्छा सच बोल के मरे। क्यों मेरी मां? चिड़िया तो ना झूठ बोलती है ना सच बोलती, उसको तो बोलना ही नहीं आता। ना बोलने वाली चिड़िया को भी भगवान ने भूखा मरने दिया क्या? बोलो। जब ना बोलने वाली चिड़िया, ना बोलने से मतलब है वो अपनी भाषा में तो बोलती है, कुछ चौंचो चौंचो करती रहती है, लेकिन वो हमारे हिसाब से तो ना सच बोलती है ना झूठ बोलती है। लेकिन ना बोलने वाली चिड़िया का भी जब पेट भगवान भर रहे हैं, तो फिर हम सच बोलेंगे तो हमारा पेट भगवान नहीं भरेंगे। ये तो विश्वास की बात है ना मेरी मां, भरोसे की बात। इसलिए कहता हूं भगवान पर भरोसा रखिए। हम झूठ के पाले में ना जाएं, हम सच के पाले में रहें, सच की तरफ रहें। एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। उन्हें क्यों जानते हैं जरा बताओ? क्योंकि वो झूठ बोलते थे, क्योंकि वो परम सत्यवादी। एक राजा थे हरिश्चंद्र, उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम क्या था मैया? नहीं पता? अच्छे लोगों के बारे में जानती नहीं हो। बेटे का नाम, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। सत्य के लिए उन्होंने कितनी कठिन परीक्षा दी। अब जरा आप अपने को देखिएगा और दूसरी तरफ हरिश्चंद्र को देखिएगा, कितना अंतर है हम में और हरिश्चंद्र में। हरिश्चंद्र बाजार में बिकने को तैयार हैं। पूरी कहानी इस तरह से है कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। सपने में देखा कि उन्होंने एक महात्मा को, एक संत को अपनी सारी राज्य सत्ता दान कर दी। दूसरा दिन हुआ, उनके यहां वही संत आ गए जिनको सपने में देखा था। भोजन प्रसादी कराया, सबको बिठा के भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद उनको कह दिया कि महाराज आज हमने तो सपना देखा और उसमें सपने में हमने सब कुछ आपको दान कर दिया। तो मैंने सपने में दान दिया तो मैंने दे तो दिया, भले सपने में दिया, तो मैं देना चाहता हूं। संत जी बोले भैया तेरी इच्छा है तो दे दे। अब राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया। बोले मैंने अपनी गद्दी, अपनी सत्ता, अपना खजाना, अपना राज्य, अपनी भूमि, अपना गौधन, हाथी, सब कुछ आपका। संत जी बोले भैया ये तो तूने सपने में जो दान दिया वो तूने दे दिया, ये बता के अभी हमने जो भोजन किया उसकी दक्षिणा कहां है? भाई तुम भोजन कराओगे हमें तो दक्षिणा भोजन के बाद होती है। राजा बोले मैंने तो आपको सब दे दी। अरे वो तो आपने सपने में जो देखा था उसके अकॉर्डिंग दिया, हमने तो प्रत्यक्ष भोजन किया, उसकी दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र बोले अब दक्षिणा, अब मैंने जब सब खजाने दे दिए तब दक्षिणा कहां से लाऊं और कहां बची? ब्राह्मण संत क्रोधित हो गए, बोले नहीं हम इतने सारे साधु आए तेरे द्वार पे, तूने भोजन कराया, दक्षिणा तो दी नहीं, दक्षिणा लाओ वरना हम तुम्हें श्राप देंगे। अब हरिश्चंद्र घबराए, महाराज मुझे 1 महीने का समय दो। अब साधु बोले कि देखो हम राजा बन गए, सुनो 1 महीने तुम क्या करोगे? बोले काम करके पैसा कमाएंगे। संत बोले हमारे राज्य में काम मत करना, चलो यहां से। हरिश्चंद्र को वहां से नगर से निकाल दिया गया। सोचिए एक राजा सपने में दान देता है,
प्रत्यक्ष दे देता है। वो कह दे कि मैंने सब दिया है बाबा जी, नहीं देता क्या दक्षिणा, क्या कर लो, नहीं नहीं नहीं। धर्म कुछ कहता, मैं आपका ऋणी हूं, कितना चाहिए महाराज, कम से कम 1100 स्वर्ण मुद्राएं तो लाओ। उस जमाने में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने के सिक्के, तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र राजसी कपड़े उतार कर तारा बेटा रोहित नगर से निकल गए। सारी प्रजा देख करके रो रही है, महाराज हमारा इतना अच्छा राजा कहां जा रहा है। बोले क्या करें, हमने सपने में सब दान किया है, सो हमें लगा जब सपने में किया तो करना ही चाहिए। राजा हरिश्चंद्र काशी आए, काशी में काम मांग रहे हैं सबसे, भैया थोड़ा हमें काम दे दो, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। काम तो मिलता था लेकिन एक महीने में इतना पैसा वो जोड़ ना पाते। अब तीनों हरिश्चंद्र ने कहा कि अब गंगा जी में हम डूब करके मर जाएंगे, क्योंकि अब महीना पूरा होने को आया, केवल एक दिन शेष बचा। अब राजा बोले कि श्राप मिले उससे अच्छा मर जाओ। तारा ने पति के मन को भांप लिया और पति से कहा क्या आप गंगा जी में डूबने का सोच रहे हैं? ना प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपके कार्य जितना आ सकती हूं आऊंगी। तारा ने भरी बाजार में आवाज लगाई कि मैं अपने आप को बेचना चाहती हूं, है कोई मुझे खरीदने वाला? अब तारा जैसी पतिव्रता नारी बाजार में बिकने को तैयार है। किसके लिए बिक रही है? सत्य के लिए, कि हमारे पति के सत्य की रक्षा हो जाए। अब बाजार में लोग आए, कितना मूल्य लोगी? बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं। लोगों ने कहा इतना तो नहीं देंगे। एक पंडित जी आए, बोले मेरी पंडितानी बीमार पड़ी है, काम धाम उससे होता नहीं है, तुम हमारे घर का झाड़ू पोंछा कर दोगी, पूजा की तैयारी कर दोगी और थोड़ा भोजन प्रसादी बना दोगी? ठीक है, बना दूंगी महाराज, राय दूंगा। ठीक है। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के अपने पति के चरणों में रखती है, प्राणनाथ मैं आपका इतना ही सहयोग कर पाई। पंडित जी लेकर के तारा को चले गए। तब तक रोहित रो पड़ा, माँ माँ, छोटा बच्चा था 5-6 साल का, माँ, लिपट गया माँ से। ब्राह्मण बोली ये कौन है? महाराज ये मुझे अभागिन का बेटा है। ये क्या करेगा? महाराज ये कोई फूल वूल ले आएगा आपके लिए पुष्प वाटिका से, इसे भी खरीद लीजिए। अच्छा मैं इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। तो टोटल 600 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण ने दिया और पंडित जी ले गए। अब तारा वहां झाड़ू लगा रही है, पोंछा लगा रही है, कुएं से पानी निकाल रही है। उनकी बूढ़ी पंडितानी पड़ी थी, उनको नहलाना धुलाना, उनका मलमूत्र साफ करना, वो बिस्तर पर पड़ी थी। एक रानी, एक महारानी ये सब कर रही है, किसके लिए? कि प्राण जाए तो जाए, सत्य ना जाए, कर्जा में ना किसी का खाके ना मरे। कह दिया है कि 1100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे तो दे दें। आज का आदमी तो लाखों लील जाता है, डकार तक नहीं लेता। और यहां आदमी देखो दूसरे का कर्जा, 1 रुपया किसी का खा के ना मरना मेरी मां, वरना अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाना तो पड़ेगा। लोग खा पी के मर जाते हैं दूसरों का धन, समझते नहीं है कि ईश्वर की अदालत में 1 रुपए का लेन देन किसी का शेष नहीं बचता, भगवान चुकवा लेते हैं। सही है। पत्नी बिक गई तारा, पुत्र बिक गया रोहित। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक चांडाल आया। चांडाल मतलब शमशान का जो काम करता था, मुर्दा जलाने का, जो भी वहां का पैसा
जलाने का जो एक शुल्क होता था, शमशान का भी एक नियम होता है, वो पैसा लेके मुर्दे को जलाने की परमिशन देना। तो एक डॉम आया, उसने कहा कि तुम हमारे साथ काम करोगे हमारे शमशान में। हरिश्चंद्र बोले ठीक है। 500 स्वर्ण मुद्राएं दी गई, टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। महीने का अंतिम दिन था। ब्राह्मण साधु के पास जाकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं आपके ऋण से ऋण हो गया। मैंने कहा था कि 1 महीने में आपका चुकाऊंगा, ये देखिए मैंने आपका चुकाया। तीनों प्राणी बिक गए इस 1100 स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में। और ये भी इसलिए सत्य है, कह दिया था तो किया, है ना मेरी माँ। हरिश्चंद्र 40% वाले नहीं थे, लेकिन 100% वाले थे। उन्हीं हरिश्चंद्र के देश में आप जैसी स्त्रियां रह रही हो, जो आज 40% की बात चल रही है। हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। अब वो शमशान में चांडाली का वो काम करने लग गए। कोई भी मुर्दा आता, उनसे टैक्स लेना, कफन लेना और बड़े प्रेम से उन्हें जलने की परमिशन देना। जो मुर्दे के लिए सामान खाद्य पदार्थ आए वो सब खा के हरिश्चंद्र अपना पेट भरते थे। पत्नी तारा, भगवान जब परीक्षाएं लेते हैं ना तो थोड़ी और कठिन होती हैं। उन कठिन परीक्षाओं से गुजरने के लिए ना पीठ पक्की करनी ही पड़ती है। तारा का बेटा रोहित एक दिन बगीचे में पुष्प तोड़ने गया कि काले नाग ने डस लिया। अब देखो, इसी को बोलते हैं गरीबी में गीला आटा। ये देखो दोनों मैया कैसे मस्त सो रही हैं। मैया कान में उंगली और घुसा रही है, देखो कथा ना चली जाए कान में। मैया राम राम। अभी यहां बैठ के तुम ही सो रही थी? नहीं, अच्छा वहां बैठ के सो रही थी। लोरी सुनाऊं? रोहित एक दिन बगीचे में गया पुष्प वाटिका पुष्प तोड़ने। सांप काले नाग ने डस लिया। रोहित तड़पता हुआ मां छटपटाने लगा, सांप ने डसा। एक साधु वहां से गुजरे, बेटा कौन हो? महाराज मेरी मां को सूचित कर दो कि मुझे सांप ने डस लिया। साधु गए, भैया ये रोहित किसका बेटा है? तारा निकली घर से, हाँ महाराज मेरा बेटा। क्या हुआ? अरे तेरे बेटे को वहां बगीचे में लगता सांप ने परेशान कर दिया है, जा। तारा दौड़ी, पंडित जी ने आवाज लगाई, दासी पंडितानी बुला रही हैं। अब सोचो कि जिस मां का बेटा तड़प रहा हो बगीचे में, उसे कोई आवाज दे कि जरा ये काम कर लो, क्या वो काम करने के लिए रुकेगी? पर तारा को पंडित जी ने कहा कि रुको, तो वो रुक गई। कहा पंडितानी को ये देना। कहा महाराज बेटे को सांप ने डस लिया है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तुम यहां का काम करो, ये तो तुम्हारे बहाने हैं काम ना करने के। ऐसा कह दिया उन्होंने। अब बड़े प्रेम से पंडितानी की सेवा में तारा लग गई। परीक्षा है ना, ईश्वरीय परीक्षा ले रहे। तारा बिक चुकी थी और तारा पर अब किसका अधिकार था? पंडित जी का। तो पंडित जी जहां बुलाते उन्हें, धर्म तो यही कहता है कि भाई फिर आपको वही करना चाहिए। अब किया उन्होंने। जब पंडित पंडितानी अपने सो गए, काम धाम से फ्री हो गई, तब गई, जाकर देखा तो बगीचे में बेटा मरा पड़ा। शाम हो ही गई थी। पंडित जी पंडितानी का काम पूरा करके आई। मां बेचारी रोने लगी, बेटा शायद मैं समय से आ जाती तो तुझे बचा लेती, लेकिन एक ऐसी अभागन मां हूं कि मैं अपने तड़पते हुए पुत्र के लिए कोई मदद ना कर सकी, समय से बचाने आ ना सकी। बेटा मुझे क्षमा कर दो। तारा
अपने बेटे रोहित को लेकर के बोली कि चलो कम से कम इनका अंतिम संस्कार तो कर दूं। शमशान की ओर लेकर चली। सोचिए, एक महारानी का बेटा मरा तो उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब ना हुआ। ये समय कब कैसा खड़ा हो जाए हमारे सामने आकर, कोई तो नहीं जानता ना मेरी मां। भरे संसार में, इस संसार में कोई एक कफन का टुकड़ा देने वाला ना नसीब हुआ। हरिश्चंद्र के बेटे को आधी साड़ी फाड़ कर मां ने बच्चे को लपेटा। गंगा के किनारे शमशान पहुंची, रो रही हैं तारा। तब रोती हुई तारा को सुन करके हरिश्चंद्र, जो कि वहीं काम करते थे, दौड़ करके आए। अच्छा, रात का समय था, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं। हरिश्चंद्र बोले, देवी आप कौन है? महाराज मैं अभागिन मां हूं, मेरा बेटा सांप के डसने से चला गया। तारा को समझाने लगे हरिश्चंद्र, देवी ये तो विधि का विधान है, यहाँ शमशान में मैं रहता हूँ, लोग रोते रोते आते हैं, लेकिन क्या करें, एक दिन मरना तो सबको ही है। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि बेटा चल बसा, दुख इस बात का है कि कभी इसके पिता मिलेंगे, पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। जब ये बात सुना तो हरिश्चंद्र के कान खड़े हो गए। देवी क्या तुम्हारा नाम तारा है? हाँ। आप कौन हैं? अब तारा को समझते देर नहीं लगी कि ये तो हरिश्चंद्र हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देवी मुर्दों को जलने का जो टैक्स है वो मैं लेकर के अपने मालिक को सौंप देता हूँ। अब देखो दोनों की भेंट हुई तो सही, पर मरे हुए बेटे के साथ शमशान में भेंट हुई। क्या आज के जमाने में कोई धर्म के प्रति, सत्य के लिए इतना कुछ करने को तैयार है? नहीं ना। आजकल व्यक्ति अपने बयान बदल देता है। जहां उसे लगता है मेरा नुकसान होने वाला है तो वो झूठ बोल देता है, दलीलें बदल देता है। लेकिन हरिश्चंद्र किस माटी के बने। पत्नी से कह रहे हैं पुत्र को जलाना है तो कुछ टैक्स तो देना पड़ेगा, यहां का नियम है। महाराज मेरे पास कुछ नहीं, तो गंगा जी में बहा दो, गंगा जी में बहा दो। तब तक पंडित जी और गांव वाले दौड़े दौड़े आए। भाई गांव में चोरी करके चोर भागे हैं, देखो शमशान में ये दोनों मिल गए, तारा और हरिश्चंद्र। लोगों को लगा यही चोर हैं। डॉम आया, हरिश्चंद्र को तलवार देकर के बोला कि इसकी गर्दन काट दो, लगता गांव में इसी ने चोरी की है, पत्नी की गर्दन। हरिश्चंद्र से मालिक ने कहा कि गर्दन काटो। हरिश्चंद्र ने ईश्वर की ओर देखा, विधाता कम से कम ये पाप तो ना कराओ। तारा ने कहा, महाराज बेटा चला ही गया है, मैं जीकर क्या करूंगी, आपको इस रूप में अब देख ना पाऊंगी, मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। उठाई अपनी तलवार, काट दीजिए मेरी गर्दन, क्योंकि पत्नी जाएगी तो आ जाएगी, पुत्र जाएगा तो आ जाएगा महाराज, पर धर्म जाएगा तो नहीं आएगा। इस समय आप बिके हुए हैं और आपका मालिक कह रहा है कि गर्दन काटना है तो आपको चलाना चाहिए तलवार। महाराज प्राण जाएं तो जाएं, पर धर्म ना जाए। देखिए जरा, पहले के लोग प्राण नहीं बचाते थे, धर्म को बचाते थे। दशरथ जी क्या कह रहे? प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्य न जाए, धर्म न जाए। इसलिए प्राण जाए तो जाए, लेकिन धर्म ना जाए, सत्य ना जाए। पर आजकल का आदमी सत्य को जाने दे रहा है। जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार चलानी चाहिए, अब तो भगवान को रहा ना गया, प्रकट हो गए भगवान, हरिश्चंद्र के हाथों को पकड़ लिया।
वहां प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और कोई वो पंडित जी कोई डॉम नहीं था, स्वयं भगवान की वो लीला थी। भगवान ने कहा राजन हमने आपकी परीक्षा ली, आपका ये रहा राज्य, ये रही सत्ता। मरे हुए बेटे पर कृपा दृष्टि डाली, भगवान ने रोहित जीवित हो गया। आपने धर्म को नहीं छोड़ा, आपने धर्म की रक्षा की। तो जब आपने धर्म की रक्षा की तो धर्म ने भी आपकी रक्षा की। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म को नहीं जाने देते, जब आप धर्म को नहीं मरने देते तो धर्म भी आपको नहीं मरने देता। धर्म को आप बचाएंगे तो आपको भी धर्म बचाएगा। इसलिए मेरी माँ, धर्म बहुत मायने रखता है, सत्य बड़ा मायने रखता है। हरिश्चंद्र को उनकी सत्ता मिली, सब परीक्षा थी, परीक्षा में पूरे 100 अंक लेकर के हरिश्चंद्र आए। भगवान से कहा हरिश्चंद्र ने, प्रभु आने वाले युग में ऐसी परीक्षा किसी की ना लीजिएगा, क्योंकि ऐसी परीक्षा देने की कोई सामर्थ्य ना रखेगा। इस कलिकाल में बताओ ऐसी कौन परीक्षा दे सकता है सत्य की, धर्म की। इसलिए कहता हूं हम हरिश्चंद्र तो नहीं बन सकते, फिर भी सत्य के राह पर जितना अधिक चल सकते हैं चले। झूठ बोल करके क्या पाओगे? कुछ पैसे पाओगे? तो वो पैसे क्या तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सुख देंगे? झूठ की कमाई टेंशन देती है मेरी मां। बेईमानी का कमाया हुआ धन अशांति फैलाता है, ईमानदारी का पैसा शांति देता है। इसलिए मेहनत का कमाओ, ईमानदारी से चलो और सत्य को 40% से उठाकर 100% करो। सत्य प्राण जाए पर सत्य न जाए। राम सत्य पर चले, रावण झूठ पर चला, इसलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं और राम के मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। जब झूठ बोलकर झूठ बोलकर जब आप कहते हैं आपकी दुकान, आपका व्यापार इतना चल सकता है, तो झूठ आपके दुकान, आपके व्यापार को इतना चला सकता है, तो सच आपके व्यापार, आपकी दुकान को कितना चला सकता है। झूठ पर आपको भरोसा है, सच पर आपको भरोसा नहीं है। और आज ये बात सत्य है कि समाज झूठ के ताने बाने में बुना हुआ है। आज हर जगह मार्केट में, मार्केटिंग में झूठ परोसा जाता है। कुछ उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप क्रीम लगाते हो फेयर एंड लवली, उसके ऐड में क्या बोला जाता है कि एक अनोखा निखार लाके देती है, गोरा करती है। लेकिन ये झूठ है, वो झूठ है। और झूठ पर वो फैक्ट्री टिकी हुई है, पूरा सर्कल, पूरा उसमें काम चल रहा है और झूठ परोसा जा रहा है। अब जैसे पेय पदार्थ का टीवी पर प्रचार होता है, डर के आगे जीत है। अब कहां डर के आगे जीत है भैया? जैसे दाने दाने में केसर का दम, गुटके का प्रचार, ये सच है कि झूठ है? केसर है उसमें, एक रत्ती केसर नहीं है, लेकिन प्रचार केसर का, दाने दाने में केसर का दम। तो झूठ से चल रही चीजें। तो बाजार आज झूठ पर टिका है, ये बिल्कुल सत्य है। आज बाजार किस पर टिका है? झूठ पर टिका। पूरा बाजार, पूरा व्यापार, पूरा सिस्टम आज झूठ पर टिका है। लेकिन टिके रहने दीजिए, आप तो ना टिकिए झूठ पर। 99 लोग बेईमान होंगे तो रहने दीजिए। ये धरती 99 बेईमानों के बल पर ना टिकी, ये धरती कुछ अच्छे सच्चे लोगों के बल पर आज भी टिकी है। उन अच्छे सच्चे लोगों में आप अपना नाम लिखवाइए। संसार गलत है तो रहा है, रावण गलत है तो रहा है, लंका के लोग गलत हैं तो रहे आए। कम से कम अयोध्या के राम तो गलत ना हो, अयोध्या के भरत तो गलत ना हो। अयोध्या के भरत और अयोध्या के राम गलत हो जाएंगे तो रावण में और राम में अंतर क्या रह जाएगा? रावण गलत था, इसका मतलब ये तो नहीं कि राम भी बोले जी तू गलत है मैं भी गलत। आप लोग क्या कहते हो, अरे अमेरिका के लोग मांस खाते हैं, वहां के लोग गलत हैं तो हम भी करें? नहीं, वो गलत है तो रहे आए, वो झूठ बोल रहे हैं, बोले, हम क्यों बोले?
तुम गलत हो तो हम भी गलत हो जाएं क्या? तुम बेईमान हो तो हम भी हो जाएं क्या? ना साहब, रावण गलत है तो रहा है रावण गलत, राम गलत ना हो। इसलिए तो भरत जी ने कहा कि वशिष्ठ जी मुझे राजा ना बनाइए, हे गुरु जी मुझे राजा ना बनाइए, यदि आपने मुझे राजा बना दिया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत इस देश में बड़े बड़े राजा, पापी राजा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे राजा इस धरती पे आए गए, उनके पाप से तो पृथ्वी रसातल में ना गई। क्या तुम जैसे भैया भरत, तुम जैसे लोगों के बल पर पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा, गुरुदेव ये धरती रावण से, हिरण्याक्ष से, हिरण्यकश्यपु से उम्मीद नहीं करती धर्म की और सत्य की। ये धरती भरत जैसे लोगों से उम्मीद करती है धर्म की और सत्य की। और हम जैसे लोग ही यदि गलत करेंगे तो फिर सत्य अच्छा कौन करेगा? कोई कितना भी गलत करे, कोई कितना भी कुछ करे, आप गलत ना कीजिएगा। क्यों? भरत जी, अच्छा बताओ कैकेयी गलत थी कि नहीं? मंथरा गलत थी कि नहीं? कैकेयी मंथरा गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि भरत जी भी गलत हो जाएंगे। ये धरती किस पर टिकी है? रावण जैसों के बल पर या भरत जैसों के बल पर? बोलो। और भरत जैसे लोग भी अपने भाई को वनवास भेज के भाई की संपत्ति हड़प लेंगे तो ये पृथ्वी भरत जैसों के बल पर फिर कहां टिकेगी? वो तो डूब जाएगी कि भाई हम आप पर टिके थे और आपने ही धर्म छोड़ दिया, आपने ही सत्य छोड़ दिया। इसलिए समाज में बुरे लोग बुरा काम करें तो कोई बात नहीं, पर अच्छे लोग तो बुरा काम ना करें। आप लोग, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, बोलने दो, मांस खा रहे हैं, खाने दो, गलत काम कर रहे हैं, करने दो। आप तो सत्संग से जुड़े हुए लोग हैं, आप तो धर्म को जानने वाले लोग हैं, और आप भी सत्य को छोड़ देंगे तो फिर सत्य को अपनाएगा कौन? सत्य कहां जाएगा? झूठे लोग तो सत्य को छोड़ ही चुके हैं, आप भी सत्य को छोड़ देंगे तो बताओ फिर सत्य कौन बोलेगा? सत्य कहां जाएगा? इसलिए सत्य को हम अपने पास रखें। जमाना झूठ बोलता है, बोलने दो, हम तो सत्य के राह पर चलें। हम क्यों झूठ बोलें? हमें नहीं खाना 56 भोग, हमें नहीं खाना हलवा पूड़ी, हम नमक रोटी खाएंगे पर सत्य के राह पर चलेंगे। ऐसे ही नियम बनाओ। आज देखिए गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं हो रही हैं। आप बताइए कि गौरी गोपाल आश्रम में क्या झूठ बोला जा रहा है? बोलिए। इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं। कलयुग में बहुत परेशान हैं। कलयुग में सत्यम नास्ति तपः शौचम, कलयुग में क्या नहीं है? सत्य तो मानो ना के बराबर, तप नहीं है, तपस्या कोई करना नहीं चाहता। ये अच्छे राह पर चल करके लोग चलना ही नहीं चाहते। सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया, आजकल दया नहीं है। दया होती तो लोग इतना मांसाहार क्यों करते? आज संसार में सबसे ज्यादा मांसाहार है, पता है आपको? आज दुनिया में 90% मांसाहार है, केवल 10% लोग शाकाहारी हैं, 10% से भी कम। पूरी दुनिया 206 देश हैं इस दुनिया में, उन 206 देशों में केवल एक भारत देश ऐसा है जहां अधिक मात्रा में शाकाहारी लोग हैं। लेकिन अब अधिक मात्रा में, अब जो हिंदू शाकाहारी थे, अब वो हिंदू भी आधे से ज्यादा मांसाहारी हो गए। हाँ या ना? सही है कि गलत है? मांसाहारी क्यों हो गए? दया खत्म हो गई। जहां दया खत्म होगी वहां धर्म खत्म हो जाएगा।
जहां धर्म खत्म होगा वहां व्यक्ति फिर पुतला सा रहेगा, इंसान है कुछ नहीं, ढकोसला है। अरे इंसान का मतलब ये नहीं कि 2 हाथ पांव वाला है तो चलता जाए। अब आजकल बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, पत्नी को धोखा दे रहे हैं, पति को धोखा दे रहे हैं, पराई औरत पराई मर्द के संग घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। क्या नहीं है? धर्म। दया नहीं बची। सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया नहीं बची। लोग मांसाहारी हो गए, निर्दयी हो गए। आजकल आदमी मार के गाय को खा ले रहा है, बकरे को खा जा रहा है। आजकल इंसान नहीं है, जानवर हैं। क्यों मेरी मां? आपके घर में कोई ना कोई मांसाहारी होगा। कुछ लोग बचे होंगे भगवान की कृपा से जिनके परिवार में कोई मांसाहारी नहीं है, वरना कोई ना कोई मांस खाने लग गया। अब बताओ, मांस भी कोई खाने की चीज है? मांस भी कोई खाने की चीज है भैया? खाने की चीज तो बढ़िया केला है, दाल है, चावल है, साग है, फल है, फूल है, ये खाने की चीज है। मांस कब से खाने लग गया इंसान? मांस तो कुत्ते के लिए बना है। प्रकृति ने, परमात्मा ने मांसाहारी जानवरों को जिह्वा से पानी पीने वाला बनाया है। मांसाहारी जानवर कैसे पानी पीता है? चाट करके। कुत्ता बिल्ली कैसे पानी पीते हैं? शेर चीता कैसे पानी पीते हैं? चाट कर। गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से। बकरी कैसे पानी पीती है? मुंह से, होंठों से। तो जो जानवर हैं, वो मांसाहारी जानवर जो हैं, वो चाट कर पानी पीते हैं, शाकाहारी मुंह से। अच्छा ये बताओ, आप लोग कैसे पीते हैं? मुंह से, होंठों से कि चाट कर? क्यों भैया? यदि आपके सामने आपके दोनों हाथ पीछे किए जाएं और पानी बाल्टी भर के कहा जाए पियो, तो कुत्ते की तरह पानी पियोगे कि गाय की तरह? बोलो। गाय शाकाहारी है कि मांसाहारी? हाँ, तो प्रकृति ने, परमात्मा ने आपको नेचुरल शाकाहारी बनाया है। जिह्वा से आप पानी पीते तो मान लिया जाता कि आप मांसाहारी, लेकिन आप तो नेचुरल शाकाहारी हैं। फिर क्यों मांसाहार? मांसाहारी जानवरों के नाखून होते हैं बड़े बड़े, है ना? उनके अलग प्रकार के नाक होते हैं। इस तरह से उनकी बनावट अलग होती है, पंजों की, उनके हाथों की। हमारी आपकी बनावट अलग है। मांसाहारी और शाकाहारी जानवर में बहुत अंतर है। इसलिए जब प्रकृति ने बनाया ही नहीं हमारे लिए मांस, तो हम क्यों खाएं? इसलिए दया धर्म का मूल है। दया कभी ना छोड़िए साहब। दया होगी तो धर्म होगा। आज लोगों के अंदर दया ही तो नहीं है, समाप्त हो गई। दया किसे कहते हैं भैया? बताओ, दया किसे कहते हैं? आप बताओ, दया कैसी? नहीं, जेठालाल की पत्नी जैसी है? दया किसे कहते हैं? इसका उदाहरण देखिए, क्या है दया। एक राजा थे, उनका नाम था रंती देव। क्या नाम था? राजा रंती देव। उनकी पत्नी और उनका बेटा, उनके नगर में ना सूखा पड़ा, कई वर्ष पानी नहीं बरसा, तो उन्होंने अपना खजाना लुटाया, जितना राजा के पास स्टॉक होता है प्रजा में, भूखों में, प्यासों में। अंत में राजा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया और खुद अपने राज्य का त्याग करके, चूंकि सारी प्रजा चली गई, उनकी सूखा पड़ा,
उस राज्य में क्या हो जहां पानी ना हो? कौन रुके वहां पे जहां पानी ना हो? तो राजा को भी अपना राजमहल छोड़ करके पानी के बिना जब प्रजा चली गई, सब पलायन कर गए, तो राजा भी चले। अब जब राजा चले, जंगलों में विचरण करते, भटकते भटकते 64 दिन बीत गए, 64 डेज। इन 64 दिनों में राजा हरिश्चंद्र जंगल के घास पत्ती खा करके, नदियों का कहीं पानी पी करके उन्होंने जैसे तैसे गुजारा किया। कड़ी भूख, चलते चलते एक गांव पहुंचे, कोई दूसरे राज्य में, वहां पे भंडारा चल रहा था। तो वहां पर भंडारे में उन्हें जरा सी खीर मिल गई और कुछ पूड़ी और साग मिल गई। खीर, पूड़ी, साग, पत्नी, बच्चा हरिश्चंद्र लेके आए। पास में नदी थी, नदी की बालू में किनारे पत्तल रख करके बैठे भोजन करने। तभी एक चांडाल आ गया कुत्ता लेकर। महाराज, बड़ी भूख लगी है। हरिश्चंद्र को खुद भूख उनको रंती देव को खुद भूख लगी थी। राजा रंती देव की ये कथा है। खुद भूखे हैं, लेकिन स्वयं भूखे रहकर रंती देव ने अपनी थाली खिसका दी कि भैया आप खा लो। इसे कहते हैं दया। स्वयं भूखे रह करके औरों की पीड़ा समझना क्या है? ये दया है। अपनी थाली खिसका दी। चांडाल ने उनका प्रसाद पाया, बोला और भूख लगी है। पत्नी ने अपनी भी दे दी, खिचड़ी, वो खीर और पूड़ी और साग अपनी भी दे दी। अब वो खा के पेट भरा। बोला मेरा कुत्ता बड़ा भूखा है। तो बच्चा था उनका छोटा, उसने अपनी थाली दे दी, कुत्ता खाया। तीनों बेचारे पानी पी करके रह गए। जब उनकी ये स्थिति देखी ना, तो वो चांडाल और कुत्ता कोई और नहीं था, भगवान उनकी परीक्षा लेने आए, प्रकट हो गए। वाह राजन, स्वयं भूखे रहकर, स्वयं का बच्चा भूखा है, पत्नी भूखी है। देखो, जब आपका पेट भरा होए ना, तब आप दूसरों के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है कि आपका भरा है तो आपने सोचा भैया उसका भी पेट भरना चाहिए। लेकिन आपका ही पेट खाली हो और उस स्थिति में आप किसी का पेट भरने का सोचें, ये उत्तम कोटि का दान है, ये उत्तम कोटि की दया है, ये उत्तम कोटि की भक्ति है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आपका पेट भरा हो तब आप दान करें, तब आप किसी का पेट भरें, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपका पेट खाली हो, आपके पेट में भूख हो और वो थाली आप किसी और को खिलाएं, ये बड़ी बात है। इसलिए आपसे हमारी सनातन संस्कृति में यही परंपरा रही है कि हम भोजन करें उसके पहले हम किसी को भोजन कराते हैं, खाने के पहले किसी को खिलाते हैं। ऐसे राजाओं का ये देश है। समाज को सीख लेना चाहिए कि परोपकार, दया कैसी हो। आज लोग दया भूल गए हैं। आज दया करने वाले लोग बड़े कम बचे हैं। लोग निर्दयी, आजकल लोग दूसरों की थाली का हड़प लेते हैं। देने की तो छोड़ दो, लेकिन जो दूसरों को देने की सोचता है, जो दूसरों को देता है, भगवान उसे भरपूर देते हैं। इसलिए देने का भाव रखना चाहिए, देते रहना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को मिल जाए, यही सबसे उत्तम है। अब भक्ति महारानी को नारद जी ने कहा कि भागवत सुनते हैं। वेद वेदांत का उद्घोष किया, लेकिन सनकादियों ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाओ। और भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब भागवत देवर्षि नारद जी ने सुनवाई, हरिद्वार की पावन धरा में भक्ति नाचने लग गई ताता थैया करके। महाराज, मेरी बड़ी कृपा हो गई भगवान की कि आपके कथा के बल पर देखो मेरा सारा दुख दूर हो गया। भागवत सुनकर के भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो गया। ऐसी महिमा भागवत जी की।
फिर क्या हुआ? नारद जी ने सवाल किया सनकादियों से, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ। एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनका नाम था, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनकी कोई संतान नहीं थी, बड़े परेशान रहा करते थे कि एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। बेटे की चाह में देखो लोग परेशान रहते तो हैं, बेटे के लिए रोते, परेशान रहते, तड़पते हैं, लेकिन समाज को आज तक ये नहीं पता लगा कि बेटे हो भी जाएं तो करोगे क्या? जननी जने तो भक्त जने, बेटा लायक होए तब तो होए, वरना जनसंख्या ही बढ़ाने से क्या होगा। आज बड़ी विडंबना है कि बेटा नहीं हुआ आत्मदेव जी का तो रोने लग गए कि बेटा नहीं। आज समाज में बेटा नहीं होता जिनका, वो रोते हैं कि हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जितनी जरूरत आज लोगों को बेटे की है, उतनी जरूरत क्या भगवान की है? बोलो। आजकल ब्याह के 4 साल तक बच्चा ना हो तो लोग रोते हैं, अरे बेटा नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है, बेटा बच्चा नहीं हो रहा। सारे लोग रोते हैं, बेटा नहीं हो रहा महाराज, बेटा नहीं हो रहा भगवान, बेटा नहीं हो रहा बेटा। 4 साल तक बच्चा ना होए तो लोग मरते हैं रो रो के, लेकिन सारी जिंदगी में मन भगवान में ऐसे नहीं लगा। बेटा नहीं मिला इसके लिए सब रोए, भगवान नहीं मिले इसके लिए कौन रोया? आए थे भगवान को ही पाने, पर बेटे को पाने में उलझ गए, बेटा तो मिला नहीं। बेटा पाके भी क्या करना है? भगवान करे आपके खूब बच्चे हों, लेकिन ना होए तो रोने की जरूरत नहीं। भगवान को ही अपना मान लो सब कुछ, भगवान ही हमारे सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान को ही सब कुछ मान लो। जैसे यशोदा ने पुत्र मान लिया, आप भी मान लो। द्रौपदी ने भाई मान लिया, आप भी मान लो। अर्जुन ने सखा मान लिया, आप भी मान लो। रिश्ता तो मानना है, तो मानना ही तो है। भगवान सब तो बनने को तैयार है, तुम बनाओ तो। वो थोड़ी मना करते हैं कि नहीं हम तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। आप जोड़ने को तैयार हैं तो भगवान तो हर रिश्ते के लिए तैयार हैं, आप तो तैयार हो। लेकिन जितना लोग बच्चे नहीं समझ में आई, जब कहते ना जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। आपको बेटा नहीं मिला मतलब भगवान ने बड़े दुख से आपको बचा लिया, लेकिन आत्मदेव जी ने तो बेटा पा लिया मांग करके। अब वो बेटा उनको मार रहा है, चल पैसे ला, नहीं दिया तो लाठी डंडे जमा रहा। आत्मदेव जी रो रहे हैं, हे विधाता बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, आज बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा। क्यों? संसार में जितना रोना है आपके भाग्य का, उतना तो आपको रोना ही पड़ेगा। कोई ना रोएगा आपका रोना, आपको ही रोना पड़ेगा। हाँ या ना मैया? इसलिए अपने हिस्से का रोना अपने को ही रोना है। आत्मदेव जी पिट रहे हैं, धुंधकारी पीट रहा। आज ऐसी औलाद धुंधकारी जैसी जो अपने मां बाप को मारती है। अच्छा ये बताओ, मां बाप को क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए बता? माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को बचपन से कम इतने संस्कार तो दे दें कि वो बुढ़ापे में आपको गिलास भर पानी दें, सम्मान से 2 रोटी देते रहें। आपने अपने बच्चों को संस्कार दिया नहीं, योग्य बनाया नहीं। कई बार माँ बाप तो बनाना भी चाहते हैं योग्य। कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को संस्कार ना देना चाहते होंगे? लेकिन कई बार आपकी व्यस्तता, आपकी लापरवाही से आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों में इतना तो ध्यान दे दो कि बुढ़ापे में वो आपका सहारा बने रहें, आपको वृद्धाश्रम ना भेजें, वरना सारा किया धरा बेकार है। और एक बात और बताऊं, हमें बच्चों के भी आश्रित नहीं रहना चाहिए। किसके आश्रित रहना चाहिए? भगवान के। जो भगवान के आश्रित रहता है ना, फिर उसे किसी के आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आप लोगों से एक प्रार्थना करूं कि भगवान के आश्रित तो रहिए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको घर से निकाल डाले और आपको दर दर की ठोकर खानी पड़े। और मैं एक चीज और आपको बताऊं कि आप अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दीजिए कि बच्चे केवल आप माँ बाप की सेवा ही ना करें, केवल आपका ही पेट न भरें, बल्कि हर भूखे के प्रति उनके भीतर दर्द हो, पीड़ा हो, सबके प्रति वो खड़े रहें, सबकी भूख में सबके साथ खड़े रहें। ऐसे संस्कार देना अपने बच्चों को। देखो, आपका पेट भर दें आपके बच्चे, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन औरों का भी पेट भरें, औरों के बारे में भी सोचें। बेटा अपने माँ बाप के बारे में सोचे, ये कोई आश्चर्य नहीं है। पर बेटा हर माँ बाप के बारे में सोचने लग जाए, सबके बारे में सोचने लग जाए, ये अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को ऐसा बनाना कि वो सबके बारे में सोचे। आजकल के बच्चों को माँ बाप बिल्कुल समय नहीं देते, संस्कार नहीं देते। वो जैसा ढलते हैं वैसा ढलने देते हैं, जैसा बनते हैं वैसा बनने देते। आजकल माँ बाप कहते हैं, महाराज जी ये तो आज की बच्चों की यही मांग है, यही डिमांड है। ना मेरी माँ, हम भी तो आज के युग में जी रहे हैं, आपके साथ जी रहे हैं। लेकिन देखो, समाज की सेवा यदि इन हाथों से ये दास अनिरुद्ध कर सकता है, तो आपको भी ईश्वर ने हाथ दिए हैं, उन हाथों से भी तो समाज की सेवा हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि वो किसी के काम आए। है ना मेरी मां? आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? ये दास अनिरुद्ध हम तो आपके सामने हैं, सवेरे से शाम तक आप सब देखते हैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को। जितना हमसे बन पड़ता है समाज की, राष्ट्र की, मानव जाति की सेवा इन हाथों से, शरीर से होती है। अब आपने देखा कि गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़